पेपर वन के बदलते पैटर्न के साथ तैयारी भी थोड़ी सी अलग करनी पड़ेगी इस बार। अगर आप टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2026 का एग्जामिनेशन और करना चाहते हैं अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बताएगी कंप्लीट एंड अल्टीमेट स्ट्रैटेजी टू क्लियर योर नेट जेआरएफ और पेपर वन में कैसे आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। 80 प्लस स्कोर करने का मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस देने वाली हूँ, जेन्युइन तरीका बताने वाली हूँ। आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाउ मच टू स्कोर एंड द अल्टीमेट स्ट्रैटेजी टू क्लियर योर नेट जेआरएफ। तो सभी का स्वागत है यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम अंशिका पांडे है। आप लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ पेपर वन एंड पेपर टू ईवीएस। तो चलिए इस बहुत ही बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जैसा कि आपको पता है यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे पास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो बताऊंगी ही बताऊंगी, मैं आपको साथ ही साथ वो नए टॉपिक्स भी बताऊंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं इस बार। तो इस बार हमें देखने को मिला था वंदे मातरम के लिरिक्स पर क्वेश्चन। उसके अलावा हमारे पास में करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बट जीके ओरिएंटेड क्वेश्चंस हमें ज्यादा देखने को मिले। जनरल नॉलेज रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमको देखने को मिले थे। उसके अलावा हमारे पास में ओडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के भी क्वेश्चन थे, जो कि आपका साइकोलॉजी का एक बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा हमारे पास में मूवीज पर भी क्वेश्चन आए, विच आई पर्सनली फील की बहुत ही मंडेन और अननेसेसरी है ये मूवी का क्वेश्चंस कोई सेंस नहीं बनाता है हमारी तैयारी के अंदर। उसके अलावा हमारे पास में इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसके अंदर ऑस्कर अवार्ड्स भी शामिल थे। तो करंट अफेयर्स भी ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो कहीं ना कहीं पेपर वन की सारी 10 यूनिट से रिलेटेड नहीं है। तो आप लोगों को इस बार की जो तैयारी होगी उसके अंदर थोड़ा सा अपना ओरिएंटेशन नॉर्मल जनरल नॉलेज की तरफ भी जो है वो करना पड़ेगा, अगर ऐसे क्वेश्चंस भी आपको सिक्योर करने हैं। इन क्वेश्चंस में भी अगर आपको नंबर नहीं गंवाने। आप देखो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हो सकता है दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि अगर इन्होंने एक बार वंदे मातरम का के लिरिक्स पर क्वेश्चन पूछा है तो 50-50 चांस हो जाता है कि अगली बार भी ये लोग सेम उस पर क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर हो सकता है कि ये लोग कुछ और नया लेकर के आए। अगर ये कुछ और नया लेकर के आते हैं तो कोई भी बच्चा वो 2 नंबर नहीं पाएगा, मतलब सभी का उसमें नंबर जाएगा। लेकिन अगर वो ये चीज रिपीट करते हैं फॉर एनी रीजन, तो यहाँ पर आपको वंदे मातरम के लिरिक्स पर जो क्वेश्चन आएगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़कर जाएंगे ये सारी चीजें। ठीक है, एक बार हमारी आंसर की रिलीज हो जाए तो हमें ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस और आए थे। बहरहाल हमारे पास में इस तरीके के कुछ नए नए क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। रिसर्च के अंदर हमारे पास में हेनरी इफेक्ट पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। और इस बार अगर हम देखें तो रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। यानी कि हम एक ये भी चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि एनटीए हर साइकिल में किसी एक यूनिट को चूज करता है और उस यूनिट से 6 से 7 क्वेश्चन आपसे पूछता है। इनफैक्ट 7 to 8 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इस बार का जो प्लेयर था, जो गेम चेंजर यूनिट था, वो था हमारा पेपर वन के अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड, विच टेक्स अस टू आवर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज दैट कि आपको हर एक यूनिट पढ़नी पड़ेगी। आप किसी भी यूनिट को स्किप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको नहीं पता कि कौन सी यूनिट से ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर हमारे पास में आ जाता है इवैल्यूएशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास में आ जाता है लर्नर सेंट्रिक और टीचर सेंट्रिक मेथड्स। ठीक है, हमारे पास में आ जाते हैं स्वयं एंड मूक्स। हमारे पास में आ जाता है लर्निंग थ्योरीज, जिसके अंदर इस बार आपसे मैस्लोव की हायरार्की ऑफ नीड्स पर भी क्वेश्चन पूछे गए थे। गैग्ने की थ्योरी पर क्वेश्चंस आते हैं, जीन पियाजे की थ्योरी पर भी क्वेश्चन आए, तो इसमें थोड़ा अलग भी हमें देखने को मिला था। साथ ही साथ आप लोगों को कोहलबर्ग की मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी, वाइगोत्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी, एल्बर्ट बंडूरा की ऑब्जर्वेशनल थ्योरी, इन सब पर भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रा और ओडिपस कॉम्प्लेक्स भी आपका टीचिंग के अंदर ही पूछा गया था। उसके बाद बात कर लेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड की। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं टाइप्स, हमारे पास में हो जाते हैं एरर, उसके अलावा हाइपोथेसिस
और अभी जो नई चीज इनकॉर्पोरेट हुई है रिसर्च के अंदर, दोज आर दी न्यूमेरिकल्स जो आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं। सैम्पलिंग पर भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बार बार, और आपसे टेस्ट पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। बात करेंगे कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन यूनिट एक बहुत छोटी सी यूनिट है, इससे आपके जितने क्वेश्चन बनते हैं बहुत इजी बनते हैं। बाधाओं पे क्वेश्चन आता है, बैरियर्स पर क्वेश्चन है, उसके अलावा टाइप्स पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और मास मीडिया। ये तीनों जो है वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। इसके बाद बात करेंगे पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के अंदर। यहाँ पर आपसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे काफी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा जितने भी आपके इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉज एंड प्रोटोकॉल्स हैं उस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पोल्यूशन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड साथ ही साथ ये वाली यूनिट के अंदर आपसे करंट अफेयर्स पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देन हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट की तरफ, विच इज हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपके पास में कमीशन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा 5 ईयर प्लान पर क्वेश्चन आता है, एनईपी 2020 पर क्वेश्चंस आपसे हर बार पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटी की क्रोनोलॉजी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंशिएंट एजुकेशन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जितनी भी आपकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड आपकी जितनी भी रिसर्च काउंसिल्स हैं वहां पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन हायर एजुकेशन। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट की, मैथ और डीआई के अंदर इस बार जो नई चीजें पूछी गई थी वो था ट्रिग्नोमेट्री। तो इस बार हमको ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ना होगा, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री पर क्वेश्चंस आपके नए पूछे गए थे। डीआई के अंदर हमें एक मिसिंग डीआई दिखी थी, उसके अलावा बाकी में आपका डीआई थोड़ा कैलकुलेटिव आया था, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको न्याय फिलॉसफी पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे फैलेसी पर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे हेत्व भाषा का बार बार क्वेश्चन आता है, चाहे कुछ आए ना आए हेत्व भाषा पे हमेशा क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड यस, ये आपका एलआर का हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम लोग आईसीटी के अंदर। आईसीटी के अंदर आपसे बेसिक्स पर क्वेश्चन आते हैं, मालवेयर के क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं। इस बार भी फुल फॉर्म के क्वेश्चंस पूछे गए थे, थोड़े इजी फुल फॉर्म्स थे इस बार। उसके अलावा आपसे इंटरनेट के बेसिक्स पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मेमोरी हायरार्की पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे आपके आईसीटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे। देन आई थिंक वी हैव कवर्ड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, बस आपको रीडिंग करना होता है, वो आप ऑन स्पॉट कर सकते हैं। तो मैथ, डीआई, आईसीटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, व्हाट एम आई मिसिंग? कुछ तो मिस कर रही हूँ मैं। मैथ, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, मैथ, डीआई 1 2 3 4, व्हाट एम आई मिसिंग? व्हाट एम आई मिसिंग? Teaching, research, communication, people development, environment, higher education, math, DI, LR, ICT. What's the one that's missing? हाँ, RC हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज हाउ मच टू स्कोर। अब कितना हमको स्कोर करना है, देखो इसका सिंपल सा आंसर अगर मैं आपको बताऊं तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं और जितने लोगों ने भी अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है, आपको 80 प्लस तो चाहिए ही चाहिए। दैट मीन्स आपको एटलीस्ट 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन तो देखो करने ही पड़ेंगे। प्रिपेयर एज ए, मतलब करना तो आपको पड़ेगा ही। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए हैं। तो आपको ये गोल लेकर के चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप 40/50 तक पहुंच पाओगे। लेकिन 50/50 तो कोई स्कोर नहीं कर सकता है। हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट थे, उन्होंने 48 क्वेश्चन सही किए थे आउट ऑफ 50, तो दैट वाज द हाईएस्ट दैट ही गॉट। एंड
हमारे स्टूडेंट भी थे वो। तो ये है कि भाई बच्चा 48, 49 ऐसे क्वेश्चंस भी कर रहा है। बट मैं आपको यही कहूँगी कि एवरेजली आपको 40 से नीचे तो स्कोर नहीं करना है, 40 के ऊपर ही रहना है, वही आपका सेफ स्कोर बनेगा क्योंकि जब भी पेपर टफ आएगा, तो आपका जो कट ऑफ है वो लो जाएगा, पेपर ईज़ी आएगा तो कट ऑफ शूट करेगा। अब इसमें पेपर 1 ही वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है जो ये बताता है आपको कि आप उस कट ऑफ रेंज में रहेंगे कि नहीं रहेंगे क्योंकि पेपर 2 तो ऑल टुगेदर हर बच्चा एक जैसा ही करके आता है। उसने पेपर 1 में कैसे परफॉर्म किया है वो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी रिसोर्सेज़ की, आपको ज़रूरत पड़ेगी बुक्स की, आपको ज़रूरत पड़ेगी नोट्स की, आपको ज़रूरत पड़ेगी मेंटोरशिप की, कि भाई आपको कोई गाइडेंस भी तो देने वाला होना चाहिए जो हम आपको ऑफ कोर्स यूट्यूब क्लासेस एंड अपनी फाउंडेशन और जो है हमारा गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम भी आ चुका है उसके थ्रू देते रहेंगे। उसके अलावा आपको चाहिए जेन्युइन रिसोर्सेज, मतलब आपको जो भी पैटर्न चेंज हो रहा है ना, वो पैटर्न चेंज होते साथ आपको जो चीजें नई आई हुई हैं, जो न्यू चेंजेस या न्यू एडिशंस हैं, वो भी आपको चाहिए होगा। उसके अलावा आपको रेगुलर गाइडेंस चाहिए होगा, वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, आपको एक स्ट्रीमलाइंड अप्रोच चाहिए होगा। तो स्ट्रीमलाइंड अप्रोच हो गया, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हो गया, ये सब कुछ आपको चाहिए होगा, तभी आप पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके अपना जो कट ऑफ है वो उसको पार कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें, ये एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने जा रही हूँ। आई एम गोना रिवील फॉर यू ऑल ऑफ दैट। आपको अपने रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, आपको बेस्ट से बेस्ट बुक्स लेनी पड़ेंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम बुक्स कौन सी लें। देखिए, आप जो भी बुक्स लेते हैं, एक बार आप जा करके उसको ऑफलाइन चेक कीजिए, उसके बाद आप ऑनलाइन उसको खरीद लीजिए। ये सबसे बेस्ट होता है। नोट्स आपको अपने बनाने होंगे, नोट्स के अंदर आपको निमोनिक्स क्रिएट करने होंगे क्योंकि बहुत सारे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी अब आने लगे हैं, सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिनके लिए आपको निमोनिक्स क्रिएट करने पड़ेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो। मेंटोरशिप आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब क्लासेस के थ्रू भी, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर भी हम आपके साथ टाइम टू टाइम चीजें जो है वो शेयर करते रहते हैं, पीडीएफ्स वगैरह शेयर करते रहते हैं। पैटर्न चेंज, न्यू एडिशन जैसी आंसर की आएगी, हम आपके सामने सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, तो जो भी नई चीजें आई होंगी वो भी हम आपको बताएंगे यूट्यूब पर भी और हमारे बैचेस के अंदर भी। रेगुलर गाइडेंस देखो आपको वैसे तो नहीं उतना मिल सकता है यूट्यूब पे, बट अगर आप हमारे बैचेस में एनरोल हो तो आपको रेगुलर गाइडेंस मिलता है इन जीएसपी, जो हमारा गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम है। स्ट्रीमलाइंड और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी आपको बैचेस के अंदर ही मिलता है क्योंकि यूट्यूब पर जो क्लासेस होती है वो थोड़ी बिखरी हुई होती है, हम उतना स्ट्रीमलाइन उसको कर नहीं पाते हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पाते क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें जो है वो रैंडमली हो रही होती है, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाती हैं, ठीक है। प्लस यूट्यूब पर जो बच्चा पढ़ने आता है वो मेजरली क्वेश्चंस करने के लिए आता है, तो हम उनको क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आपको अच्छी थ्योरी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए, स्ट्रीमलाइंड अप्रोच चाहिए, आपको रेगुलर गाइडेंस चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, आपको अच्छे नोट्स, अच्छी बुक्स चाहिए, पैटर्न चेंज करते हुए भी सारी चीजों को पढ़ना है, तो आपके लिए हमने लॉन्च किया है हमारा गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम एम कर रहे हैं 2500 से भी ज्यादा जेआरएफ और नेट सिलेक्शंस, और हम इस टैगलाइन के साथ आए हुए हैं कि भाई सिलेक्शन आपका है लेकिन जिम्मेदारी जो है वो अब हम ले रहे हैं आपकी, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको फटाफट से थोड़े फीचर्स बता देती हूँ इसके। यहाँ पर हम आपको मनी बैक ऑफर देते हैं कि अगर आपका जो एग्जामिनेशन है वो आप नहीं क्वालिफाई कर पाते हो इस सिलेक्शन प्रोग्राम के साथ जुड़ करके, तो आपके पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जून वाले बैचेस की भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, स्टडी नोट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको स्टडी प्लानर दिया जाएगा, और हाँ, आपकी वीकली रिपोर्ट भी जारी की जाएगी जैसे स्कूल कॉलेजेस में जारी की जाती है। लास्ट मिनट रिविजन कैप्सूल्स होंगे, सिद्धि डिजिटल कैप्सूल, सिद्धि नोट्स हैं जो बहुत ही ब्यूटिफुली डिजाइन किए गए हैं, जिसमें आपको हर एक चीज का क्रिस्प नोट्स मिल जाता है एक ही जगह। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे एनटीए के पैटर्न के ऊपर, समग्र होगा आपका पेपर 2 का डिक्शनरी। अभी तक हम पेपर 1 की डिक्शनरी की बात कर रहे थे, बट आपको जीएसपी के अंदर हमने पेपर 2 की डिक्शनरी भी लॉन्च कर दी है इस बार। उसके अलावा फैकल्टी गाइडेंस मेंटोरशिप है, 1-on-1 मेंटोरशिप सेशन भी होगा, मतलब जहां पर आपको हमारे मेंटर्स गाइड करेंगे। उसके बाद वीकली प्रोग्रेस अपडेट है, लाइव टॉपर वर्कशॉप्स होंगी आपको, और सिलेक्शन के बाद आपको पीएचडी मेंटोरशिप भी मिलेगी,
और अगर आप अपना जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको हमारे साथ 3 महीने की पेड इंटर्नशिप मिलेगी, जिसके अंदर आपको 40,000 रुपीज भी मिल रहे हैं। तो यानी आपने हमारे साथ पढ़ा, आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया, उसके बाद आप हमारे साथ जुड़ करके इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है, मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी बहुत डीएम्स आते हैं कि मैम हम एडटेक एजुकेटर बनना चाहते हैं, कैसे बन सकते हैं? तो ये हम आपको एक जो है वो रास्ता दिखाते हैं कि आप कैसे एडटेक में एंट्री कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एनरोलमेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये कि अभी चल रहा है आपके लिए अर्ली बर्ड ऑफर, और ये आपका अर्ली बर्ड ऑफर है। आंसर की आने के बाद हम अपनी जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक कैच और भी है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अभी हमारी आंसर की नहीं आई है, हमें पता नहीं है कि हमारा नेट जेआरएफ होगा या नहीं होगा। आप एनरोलमेंट ले लीजिए, अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है तो विदाउट आस्किंग यू एनी क्वेश्चंस हम ये पैसे जो आपने लगाए हैं जीएसपी बैच के अंदर एनरोलमेंट लेने के लिए आपको वापस कर देंगे, क्योंकि आपका तो नेट जेआरएफ हो गया हमसे पढ़ के, तो हम क्या करेंगे आपको आपके पैसे लेकर, और आप बैचेस का भी क्या करोगे, है ना? अब आप आगे की तैयारी करोगे, अपने पीएचडी और अपने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी करोगे। तो आपके इस टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी में, जहां क्योंकि अभी आपको सर्टेन चीजें नहीं नजर आ रही हैं, थोड़ा सा आपको डार्क लग रहा है चीजें, हम आपके लिए अर्ली बर्ड ऑफर लाएं, और ये भी ऑफर है कि आपके पैसे आपको वापस हो जाएंगे अगर आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। तो सिंपल एज दैट। अब ये जो प्राइसिंग है, इस प्राइसिंग को अवेल करने के लिए आपको एक कूपन कोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि वैसे प्राइसिंग आपको 17-18 हजार ऐसे दिखाएगा। तो इसके लिए आपको जो कूपन कोड यूज करना है वो यूज करना है आपको अंशिका, ANSHIK। मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ आप कैसे कर सकते हो। अभी हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेशन हुआ है, और उसी सेशन के नीचे, इनफैक्ट इस सेशन के नीचे भी आपको एक स्पेशल ऑफर का लिंक मिल जाएगा। उसी स्पेशल ऑफर के लिंक के थ्रू आप जो है वो बैच में एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो ये हमने एक सेकेंड, हाँ, सिलेक्शन आपका, जिम्मेदारी हमारी, ठीक है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको इसके नीचे जाना है, और यहाँ पर आपको ये एक तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, हमने टाइम स्टैम्प भी लगा दिया है, इंट्रो, इवेंट, मीट द धुरंधर फैकल्टीज, एवरीथिंग, और कैसे आपको एनरोल करना। अब आपको स्पेशल ऑफर पे लिंक है, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ये हमारा जीएसपी है, आप एनरोल नाउ जैसे इस पर क्लिक करेंगे स्पेशल ऑफर के लिंक पर, आपके पास में ये विदाउट बुक्स और विद बुक्स दोनों को ऑप्शन होगा। अब यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे कूपन कोड जो आप अप्लाई करेंगे दैट विल बी अंशिका, ANSHIKA। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे वैसे ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारी विदाउट बुक्स वाली बैचेस आपको 10,799 के मिल जाएंगे, और विद बुक्स वाले 11,699 के मिल जाएंगे। तो आपको जिस तरीके से चाहिए आप उस तरीके से अपना बैच एनरोलमेंट ले सकते हैं, और विदाउट एनी टेंशन आ जाओ, जेआरएफ क्वालिफाई करके दे देंगे आपको। बस आपका जो सपना है, सिलेक्शन आपका है, लेकिन जिम्मेदारी जो है वो हमने उठा ली है। तो बस इसी टैगलाइन के साथ, इसी एक हौसले और इसी जो है वो जोश के साथ हम अपना जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे इन दिसंबर 2026। मिलती हूँ आपसे अपनी क्लासेस के अंदर। आई होप आप सभी लोग भी उतने ही एक्साइटेड हैं जितने हम हैं हमारे जीएसपी बैचेस को लेकर के। थैंक यू। आई होप सेशन आपके लिए ओवरऑल बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दे वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ मेरे साथ पेपर 1 की क्लासेस में रोजाना जुड़े दोपहर में 2 बजे। थैंक यू, टेक केयर एवरीबॉडी, हैव अ वेरी नाइस डे अहेड। सिलेक्शन आपका, जिम्मेदारी हमारी।